बहुत जबरदस्त लड़ाई है। कुछ को दिख रही है, कुछ को नहीं दिख रही है। सरकार की तरफ से किसानों पे, किसान कौमों पे, जमीन पे, हमारे रोजगार पे, हमारे जवानों पे हल्ला बोला जा चुका है। फौज एक चीज थी भर्ती की, वो खत्म कर दी है। खेती को खत्म करने जा रहे हैं ताकि कॉरपोरेट को दे दें। इसी तरह से हमारी फसल का दाम नहीं दे रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। जब किसानों का आंदोलन हुआ और 4 महीने तक ये लोग पड़े रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, किसी ने बात नहीं की। मैं तब गवर्नर था मेघालय में, तो मैंने 10 दिन तक विचार किया कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने समझाया, मेरे दोस्तों ने, आप उपराष्ट्रपति हो जाओगे, राष्ट्रपति हो जाओगे, क्यों झगड़ा करते हो। मैंने कहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अभी रिटायर होंगे, देख लेना, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। आदमी अपने काम से, अपने स्टैंड से, अपनी बोली से, अपनी बात से जिंदा रहता है। और मैं आखिरकार अपना इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। मेरा 5 ही मिनट में झगड़ा हो गया, चूंकि वो बहुत घमंड में थे। मैंने कहा कि ये 4 महीने से पड़े हैं, इनसे किसी ने बात नहीं की है, किसानों से आप बात कर लीजिए। बोले चले जाएंगे सतपाल, कुछ नहीं होता। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं आप, ना आप सिखों को जानते हैं ना जाटों को जानते हैं। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। और उनको मैंने बताया कि सिखों के गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले हैं। मैं कहा ये तो हर 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। ये तो अकबर की कब्र खोद ला के उसका दाह संस्कार कर दिया था। मैं कहा इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत की जाती है, समझौता किया जाता है। लेकिन वो उस वक्त गुमान में थे। फिर 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए। चूंकि मैंने सिखों के मामले में तो इतना डरा दिया था कि उसके बाद तो पीला पटका माथे पे लगाने लगे। मैंने बताया कि जब मिसेस गांधी ने वो किया, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, उसके बाद अपने फार्म पे 4 महीने तक महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा बुआ आप तो ये मानती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छू दिया है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, वो मारी गई। जनरल वैद्य मारे गए। लंदन में कौन मारा गया, हाँ जनरल डारा मारा गया। तो जिसने उस कौम पे हाथ डाला वो बचा नहीं है। तो इतने डरे हुए थे। उस डर में ये कानून वापस हुआ, समझाने से नहीं हुआ। और अब तो वो सब गुरुद्वारों में जाते हैं, बैठते हैं। मैंने एक शेर सुना था उसका, कुमार बाराबंकी का, कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मंदिर मस्जिद में जाने लगे हैं। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारों में जाने लगे हैं, लेकिन डर की वजह से, श्रद्धा की वजह से नहीं। चूंकि पंजाब में एक दिन उनका काफिला रोक दिया गया। वो रोका, जानबूझ के नहीं रोका था किसी ने, वो सिखों का एक जुलूस जा रहा था, उसकी वजह से इनका काफिला आधा घंटा रुक गया। तो इतने घबराए हुए थे, एयरपोर्ट पे आके अफसरों से कहा कि भाई मुश्किल से जान बची है। तो जिन लोगों को अपनी जान की इतनी परवाह हो वो देश को नहीं चलाया करते। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जो हमारी बहू बेटियां और बहनें हैं, मैं इनको देख के बड़ा खुश होता हूं राजस्थान में, चूंकि ये अपने जो परंपरागत परिधान और रंग हैं उनको अभी भी समेटे हुए हैं, उनको अभी भी पहनती हैं। मैं जब गवर्नर था, मुझे बुलाया गया बंगलौर में, वहां भी तेजा जी के नाम पे एक बड़ा शिव मंदिर बना था, उसी का फंक्शन था। आप हैरत करोगे, मैंने देखा 100 में से 80 औरतें राजस्थान की बोरला पहने हुए थी। यहाँ तो है नहीं, अब बोरला है किसी के पास? अच्छा हाँ, तो बोरला पहने हुए थी। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी पहचान है साहब। तो मैंने कहा शायद हमारे यहाँ कुछ कमजोरी आ गई, चौधरी लोगों में बोरला नहीं खरीद के देते हैं अब। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने जो पुराने रिवाज हैं, अपने रंग हैं, अपना परिवेश है, अपने परिधान है, इनको बचा के रखो। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। ना इनको दहेज से ताकत मिलेगी,
ना पैसे से ताकत मिलेगी, न ससुराल की नकदी से ताकत मिलेगी। जो ताकत मिलेगी वो एजुकेशन से मिलेगी। अमेरिका की एक वो थी विदेश मंत्री, हाँ, जिसका नाम था कोंडालीजा राइस। तो लीबिया का डिक्टेटर जब मारा गया गद्दाफी, उसके दफ्तर में क्रांतिकारी घुस गए। उनको एक डायरी मिली, उसमें वो बताते हैं कि हम उसमें उसने लिखा था कि मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूं कि लिटिल कोंडी, छोटे से कद की, सांवले रंग की, गरीब घर की लड़की वो बन गई थी एजुकेशन की वजह से अमेरिका की विदेश मंत्री, कि जब मैं देखता हूं कि लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमका रही है तो मुझे बहुत आनंद आता है। वो अपनी एजुकेशन के बूते उस जगह तक पहुंची थी कि जहां वो उनको धमका सके। अब यहां भी मैं देखता हूं, हमारे यहां तो आप थोड़ा, अब माने ना माने, एक जमाना ऐसा था कि हमारे दूल्हे को घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देते थे, हमारी बारातें नहीं निकलने देते थे। अब जब हमारी बच्ची IAS होके जाती है, उन्हीं जगहों के जागीरदार और वहां के रजवाड़े बाहर आके सलाम करते हैं और उनको मूढ़ा देते हैं, बैठने की जगह देते हैं। तो ये जो एजुकेशन से मिलता है वो और किसी चीज से नहीं मिलता। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी बच्चियों को ना दहेज दें, ना बुजुर्गों का। एक 40-40 गांव की पर्ची फाड़ रहे हैं कि साहब वो हमारा बुढ़ा मर गया था 40 साल की, 40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी हमसे। तुम्हारा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा 40 गांव के लोगों को खाना खिला के। लेकिन हो रहा है, कर्जदार हो रहे हैं। इसी तरह दहेज का है। इन चीजों को छोड़ो, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ। और खास तौर से बच्चियों के, ये लड़के, तुम इनसे शाम को कभी पूछते हो कहाँ गए थे? लड़की से जरूर पूछते हो कहाँ गई थी, देर से क्यों आई। इनसे भी पूछने लगो। जिस दिन इनसे पूछने लगोगे आधा सुधार हो जाएगा आपके समाज का। तो जरूरी चीज है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और बढ़िया जगह पढ़ाएं, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज। कपड़े लत्ते गहने ये बनाने के बजाय ये बताएं कि मेरी बच्ची कैम्ब्रिज में पढ़ी है, मेरी बच्ची ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे ये नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स है कि विदेश की यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं, लेकिन ये सच है कि नोबेल प्राइज आज तक जितने यूनिवर्सिटी को मिले हैं, हिंदुस्तान के लोगों को अभी सिर्फ 12 नोबेल प्राइज मिले हैं, जिनमें से 6 उनको मिले जो विदेश में हैं, 6 को मिले जो देश में है। और कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी को 180 नोबेल प्राइज, अमेरिका की एक एक यूनिवर्सिटी को 100, 150, 80, 90, 100 नोबेल प्राइज मिलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तालीम का स्तर अच्छा है। तो अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ जहां पढ़ के वो नोबेल प्राइज के लायक बने और आगे बढ़े। मैं, हालांकि मेरा इरादा यही था कि मैं सारी कुर्सियां खाली करा दूं, अब भी काफी हो गई लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बेनीवाल जी ने बहुत सार्थक बातें कही। राजस्थान में जो लड़ाई है वो किसानों की राज बनाने की है। और मैं राजस्थान में ही नहीं, देश के स्तर पे भी ये कहूंगा कि ये जो मांग पत्र देने ये बंद करो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। इस लायक बनो कि लोग तुमसे मांगे कि हमारी ये मांग है, और तब तुम उनको दो। और वो तब बनोगे जब राज पे तुम्हारा कब्जा होगा, चाहे वो जयपुर हो और चाहे दिल्ली हो। अपना कब्जा करो, किसानों की सरकार बनवाओ, किसानों के बच्चों के लिए बढ़िया तालीम का इंतजाम करो, और बच्चियों के लिए तो खास तौर से बढ़िया इंतजाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत लंबा हो गया, इतने की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि इरादा मेरा था कि सारी कुर्सियां खाली करा दूं, फिर भी मैंने लगभग आधी कुर्सियां आपकी खाली करा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।